तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में शायद तीसरा लेक्चर, जिसका नाम क्या है, इसमें नहीं भरे जी इंक, इसमें ब्लू वाले में तीसरा लेक्चर जिसका नाम क्या, इसमें नहीं भरे हो, भरो इसमें, यही तो मेरा मेन पेन है। स्टार्ट करें। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का तीसरा लेक्चर, जिसका नाम क्या है सर, जिसका नाम है क्या, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स की चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। दोनों क्लास हो गया था मेरे, बायोलॉजी टाइम फिजिक्स भी था क्या आज? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स की चर्चा कर रहे हैं। सब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या है? सब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को हमने पहले भी बताया कि इसको हम प्लांट हार्मोन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लांट हार्मोन्स बोला जाता है, प्लांट हार्मोन्स, या इसी को फाइटो हार्मोन्स भी बोला जाता है। यहां तक में डाउट है तो बोलो, सिंपल चीज है सर। ये प्लांट हार्मोन्स होते क्या है या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते क्या है? इनको पीजीआरस बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, पीजीआरस, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये होते क्या है? दे आर सिंपल मॉलिक्यूल्स, सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं और बहुत ही ट्रेस अमाउंट में प्लांट बॉडी में रिलीज होते हैं। क्लियर है? क्या क्लियर है? और इनका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? वेरियस केमिकल कंपोजिशन देखने को मिलेगा। तो बोला प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या है कि प्लांट हार्मोन्स की अगर चर्चा करें तो दे आर सिंपल मॉलिक्यूल्स, ये सिंपल मॉलिक्यूल्स है। इस हार्मोन्स में वेरियस कंपोनेंट होंगे। वेरियस कंपोनेंट क्या कर रहे होंगे? डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। जैसे आपको ह्यूमन बीइंग में पढ़ाया गया था कि कुछ हार्मोन पेप्टाइडल नेचर के थे, कुछ हार्मोन एमिनो एसिड डेरिवेटिव थे, कुछ हार्मोन लिपिड सॉल्युबल्स थे। क्लियर है? सेम कहानी यहाँ पे है कि प्लांट हार्मोन्स क्या है? वेरियस केमिकल कंपोजिशन होगा इनका। ये हार्मोन्स का क्या होगा? वेरियस केमिकल कंपोजिशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो हार्मोन्स है, पहला पॉइंट है सिंपल मॉलिक्यूल्स है, लाइट वेट है, वेरियस केमिकल कंपोजिशन, ये सब एनसीईआरटी का लाइन है। ये वेरियस केमिकल कंपोजिशन है। क्लियर है? ये प्लांट में रिलीज होते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है? अब ये जो प्लांट हार्मोन्स है वो कितने टाइप के, या फाइटो हार्मोन्स कितने टाइप के हैं? तो इनकी टाइप की चर्चा की जाए तो मेनली यहाँ पे क्लासीफाई कर दिया गया है, क्लासीफाई कर लिए हम लोग। पीजीआरस को अगर देखा जाए, जो पीजीआरस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है यानी फाइटो हार्मोन्स है यानी प्लांट हार्मोन्स है, इनको मेनली दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला पार्ट है प्रमोट करने वाले हार्मोन, प्रमोटिंग हार्मोन्स। ये पहला पैराग्राफ है एनसीईआरटी का। और कुछ करते क्या है? इनहिबिटिंग हार्मोन है। सब प्रमोट कौन कर रहा है? प्रमोटिंग हार्मोन्स कौन कौन से हैं? तो प्रमोटिंग हार्मोन भर दिया उसमें। प्रमोटिंग हार्मोन की चर्चा करेंगे तो जैसे ऑक्जीन। अच्छा, क्या प्रमोट कर रहे होंगे? ग्रोथ प्रमोट कर रहे होंगे। ये ग्रोथ को क्या कर रहे होंगे? इनहिबिट कर रहे होंगे। इनहिबिट मतलब रोकना। यहां तक में डाउट है क्या? लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रमोटिंग हार्मोन का नाम है, पहला है ऑक्जीन, दूसरा है जिबरेलिन। स्पेलिंग देख लीजिएगा थोड़ा सा जिबरेलिन का, मेरे साथ कई बार धोखा हो जाता है। ऑक्सीजन के बाद डबल बी है, स्पेलिंग बोल दीजिएगा बात। GIBB, बोलो भाई स्पेलिंग। GIBBER, हाँ, जिब्रेलिन है। फिर साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन है। ये सब क्या है? प्रमोटिंग हार्मोन है। इनहिबिटिंग हार्मोन में एब्सिसिक एसिड की चर्चा करेंगे। जैसे एब्सिसिक एसिड कैसा हार्मोन है? एब्सिसिक एसिड को हम बोलते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन है, एब्सिसिक एसिड है। इसे हम ABA भी बोलते हैं शॉर्ट में। ये क्या है? इनहिबिटिंग हार्मोन। ये इनहिबिट करेगा। तो सर ये क्या कर रहा है? किसको प्रमोट कर रहा है? दे प्रमोट द ग्रोथ। ये ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं, ये ग्रोथ को प्रमोट करवा रहे हैं। ग्रोथ मतलब कैसा ग्रोथ को प्रमोट करें? मतलब क्या है सर? जैसे रूट एपिकल मेरिस्टेम में, रैम में श्याम भगवान को उन्नति करा रहे हैं, राम भगवान को उन्नति करा रहे हैं। रूट एपिकल मेरिस्टेम, सूट एपिकल मेरिस्टेम में क्या हो रहा है? डिवीजन देखने को मिल रहा है।
सर ये फ्लावरिंग करा रहे हैं, ये फ्लावरिंग कराएंगे, ये सबसे पहला उसमें लिखा गया है शूटिंग करा रहे हैं, शूटिंग मतलब कि शूट का ग्रोथ करवा रहे होंगे, ठीक है। ये सब कहानी आपको देखने को मिल रहा है। जर्मिनेशन यहाँ ये करवाएंगे, जर्मिनेशन करवाएंगे, ठीक है। पैटर्न देखने को मिलेगा, डिफरेंट पैटर्न ऑफ ब्रांचेस देखने को मिलेंगे, तो पैटर्न फॉर्मेशन करवाएंगे, काफी सारे पैटर्न फॉर्मेशन ब्रांचेस निकलेंगे, फ्लावर निकलेंगे, पैटर्न फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। लेकिन ये एब्सिसिक एसिड ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, एब्सिसिक एसिड क्या कर रहा है, इसका फंक्शन क्या है, तो ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे। ये क्या करेंगे, ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे। कैसे इनहिबिट करेंगे, कैसे प्रमोट करेंगे, ग्रोथ को इनहिबिट कैसे करेंगे, इनहिबिट करेंगे जैसे कि ये बुढ़ापा लेके आएंगे, सेंसनेस लेके आएंगे ना, ठीक है। मैचुरेशन कराएंगे, क्या करवाएंगे, मैचुरेशन करवाएंगे, क्या करवाएंगे, मैचुरेशन करवाएंगे, मैचुरेशन करवाएंगे भाई। डोरमेंसी मेंटेन रखेंगे किसी सीड में, डोरमेंसी मेंटेन रखेंगे। क्या करवाएंगे सर, बुढ़ापा लेके एब्सेशन करवाएंगे, एब्सेशंस करवाएंगे प्लांट में। ये सारी कहानी आपको देखने को मिल रहा है। एक स्टार पॉइंट करके लिख लीजिए कि एक स्टार पॉइंट यहाँ पे ये है कि एक और हार्मोन का नाम है जिसका नाम है इथाइलिन। इथाइलिन जो हार्मोन है ये वर्क करता है दोनों तरफ, वर्क एज बोथ प्रमोटिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। ये दोनों तरीके से काम कर रहा है, प्रमोट भी कर रहा है और इनहिबिट भी कर रहा है। तो इसका फोटो ले लीजिए, हो गया है। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े। अब हम लोग पूरा एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में पूरे हार्मोन को लिखेंगे कि हर हार्मोन का फंक्शन क्या है और उसका बायोएसे, उसका टेस्ट क्या है। बायोएसे कुछ कुछ आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कहानी हो जाएगा। तो हार्मोन्स की अगर क्लासिफिकेशन की चर्चा की जाए तो सर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये हार्मोन क्या है, कैसे हार्मोन, प्लांट हार्मोन की चर्चा हो रही है। यहाँ वो कैसे बने हैं, मेड अप ऑफ, और उनका प्रिकर्सर क्या है, ठीक है। और प्रिकर्सर के बाद इधर लिख देते हैं इनका बायोएसे, बायो या टेस्ट लिख देते हैं सर, सिंपल टेस्ट की जगह कैसे मालूम चला किया है। अब यहां पे एक क्लियर है, हार्मोन की चर्चा कर रहे हैं। हार्मोन, तो पहला हार्मोन पढ़ेंगे ऑक्जिन, दूसरा क्या पढ़ेंगे, जिबरलिन, तीसरा क्या पढ़ेंगे, साइटोकाइनिन, फिर एब्सिसिक एसिड। तो पहला हार्मोन का नाम है ऑक्जिन। सर ऑक्जिन का अगर देखें तो ऑक्जिन किससे मिलकर बना हुआ है, ऑक्जिन इंडोल डेरिवेटिव है, ठीक है। आपका बुक में इंडोल एसिटिक एसिड के बारे में चर्चा किया गया है, तो ये इंडोल डेरिवेटिव है, ठीक है। क्या डेरिवेटिव है, इंडोल डेरिवेटिव है। तो ये मैं बोला इंडोल डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव डेरिवेटिव है। आपके बुक में IA के एग्जांपल दिया गया, IA इंडोल एसिटिक एसिड, इसका नाम हो जाएगा टोटल, और दिस इंडोल एसिटिक एसिड इज टाइप ऑफ ऑक्जिन। क्लियर है, कोई डाउट है। इसका प्रिकर्सर की चर्चा करेंगे तो ट्रिप्टोफैन एक एमिनो एसिड है, ट्रिप्टोफैन एक एमिनो एसिड है। ये एमिनो एसिड क्या बनाता है, इंडोल एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है, कोई डाउट है, इसका प्रिकर्सर है। सर इसको कैसे मालूम चला कि इसका टेस्ट, ये ऑक्सिजन का टेस्ट क्या है, तो यहाँ पे एक टेस्ट का नाम है, जिसका नाम है, टेस्ट का नाम देते हैं यहाँ पे एविना कर्वेचर टेस्ट, एविना कर्वेचर टेस्ट। ये क्या है, इसके में चर्चा करेंगे।
अभी बस आपको नाम सुनना है। हम लोग अभी देखें क्या कि ऑक्जिन क्या है, इंडोल डेरिवेटिव है, ये इसका प्रिकर्सर क्या है, ट्रिप्टोफैन है, ये एविना कर्वेचर टेस्ट देता है। उसी तरीके से जो जिबरलिन है ना, तो जिबरलिन क्या है, जिबरलिन भी एक टर्पिन डेरिवेटिव है, टर्पिन डेरिवेटिव है, और इसका जो प्रिकर्सर है वो टर्पिनवाइड है। क्लियर है? इसके लिए जो टेस्ट करते हैं इसका नाम है ड्वार्फ मेज टेस्ट, और इसमें एक और टेस्ट करते हैं जिसका नाम है अल्फा एमाइलेज टेस्ट। साइटोकाइनिन की चर्चा करेंगे तो ये एडेनिन डेरिवेटिव है, और एडेनिन में भी एक नाम है जिसका नाम है N6 फॉर फ्यूराइल एमिनो प्यूरिन। ये एक तरह का क्या है, साइटोकाइनिन है। ठीक है, ये इसकी कहानी चर्चा करेंगे। और एक है काइनेटीन, ये भी एक तरह का क्या है, साइटोकाइनिन है। और ये देखोगे ठीक वही है, कोई डाउट है? अगर इसको देखेंगे तो ये कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव होता है। क्यों डाउट हो रहा है? ये एडेनिन डेरिवेटिव है, एब्सिसिक एसिड, ये एडेनिन का डेरिवेटिव है, ये एडेनिन इसका प्रिकर्सर होगा। और साइटोकाइनिन एक टेस्ट देता है जिसका नाम है क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन टेस्ट। एब्सिसिक एसिड की चर्चा करेंगे तो एब्सिसिक एसिड जो है ना, ये एक तरह का कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव होता है, कैरोटीनॉइड से मिलकर बना हुआ है, और इसका प्रिकर्सर भी क्या है, कैरोटीनॉइड ही होता है। इसके लिए हम लोग, ये एक स्ट्रेस हार्मोन है, तो इसके लिए हम स्टोमाटा क्लोजर टेस्ट करते हैं, स्टोमाटा क्लोजर टेस्ट करते हैं। पूरा याद हो जाएगा, इसका एक ट्रिक मैं बनाया हूं कल बैठ के बहुत आराम से, रात भर मैं इसकी ट्रिकें बना रहा था बहुत सारा चीज का। और एक है इथाइलिन, ये गैसियस कंपाउंड है, ये किससे मिलकर बना हुआ है, गैस से मिलकर बना हुआ है, गैसियस कंपाउंड है, और इसका डेरिवेटिव भी गैसियस ही है। और इसके लिए हम लोग टेस्ट करते हैं ट्रिपल रिस्पॉन्स टेस्ट। बस सुनना है ध्यान से। मैंने क्या बोला, ऑक्जिन एक हार्मोन का नाम है जो इंडोल डेरिवेटिव है। इंडोल एसिटिक एसिड एक तरह का ऑक्जिन है। इसके लिए इसका प्रिकर्सर क्या है, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन प्रिकर्सर मतलब जहां से ये बन रहा है, ट्रिप्टोफैन का मेटाबॉलिज्म होता है तो क्या बनाता है, इंडोल एसिटिक एसिड बनाता है जो एक तरह का ऑक्जिन है। क्लियर है? नेचुरल ऑक्जिन है। इसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, एविना कर्वेचर टेस्ट। ये टेस्ट किस पे परफॉर्म किया गया था, परफॉर्म किया गया था एक प्लांट पे जिसका नाम है एविना सटाइवा। नमो है एविना सटाइवा, एविना इसलिए नाम है एविना कर्वेचर टेस्ट। इसको नॉर्मली ओट प्लांट भी बोला जाता है। क्लियर है? एक कर्वेचर टेस्ट है। कर्वेचर टेस्ट अभी पढ़ेंगे आगे कि कर्वेचर टेस्ट कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे सन बाबा है और सन से अगर कुछ रे ऑफ लाइट यहाँ पे पड़ेगी किस पे, एक ओट प्लांट पे, तो ओट प्लांट का जो ये एपिकल पार्ट है वह सनलाइट के तरफ क्या हो जाता है, इस तरह से बेंड हो जाता है। इसलिए एविना कर्वेचर टेस्ट। क्लियर है? अभी चर्चा करेंगे, पर डिटेल पढ़ना भी। दूसरा है जिबरलिन का डेरिवेटिव है टर्पिनवाइड्स, टर्पिन डेरिवेटिव है, टर्पिन डेरिवेटिव है, टर्पिनवाइड इसका प्रिकर्सर है। ड्वार्फ मेज टेस्ट करते हैं। कैसे मालूम चला कि वहां पे जिबरलिन है, एक प्लांट है, देख रहे हैं ये मेज का प्लांट है, इसका ये मेज का प्लांट है, और ये नोड है, ये नोड है, ये क्या है, इंटर नोड है। जब हमने जिबरलिन एसिड इस पे डाला, ये जिबरलिक एसिड हम लोग इस पे डालेंगे या जिबरलिन हार्मोन डालेंगे, तो आफ्टर द एक्शन ऑफ जी है जिबरलिक एसिड, देख रहे हैं इसका
इंटरनोड का डिस्टेंस क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो ये बताता है कि यह जिबरेलिक एसिड है। क्लियर है, कोई डाउट है? प्रमोट कर रहा है। सेम उसी तरीके से अल्फा एमाइलेज टेस्ट, ये अल्फा एमाइलेज टेस्ट क्या है, ये स्टार्च को तोड़ता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा। किसमें? स्टार्च को ब्रेक डाउन कर रहा है, किसमें? माल्टोज में। तो इसे इस प्रोसेस बोलते हैं माल्टिंग। तो माल्टिंग में कौन हेल्प कर रहा है? जिबरेलिन एसिड हेल्प कर रहा है। इसको बोलते हैं बोल्टिंग। ये जो इंटरनोड का लेंथ बढ़ गया ना, इस प्रोसेस को ही बोला जाता है बोल्टिंग। बोल्टिंग क्या है? लेंथ बढ़ जाना, इस चर्चा करेंगे। और यहाँ पे क्या है? माल्टिंग। माल्टिंग हुआ तो देख रहे हैं कि माल्टिंग किसके प्रेजेंस में हो रहा है? जिबरेलिक एसिड के प्रेजेंस में हो रहा है, वैसे जिबरेलिन भी बोला जाता है। बोल्टिंग किसके प्रेजेंस में हो रहा है? उसके प्रेजेंस में हो रहा है। क्लियर है? साइटोकाइनिन उसी तरीके से, इसका डेरिवेटिव ये है, एडेनिन डेरिवेटिव है, एक टाइप का है N6 फॉस्फोराइल एमिनोप्यूरिन, एक तरह का साइटोकाइनिन है। ये काइटिन है, काइटिन भी एक तरह का साइटोकाइनिन है, जिसका डेरिवेटिव क्या है? एडेनिन है। और ये क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन टेस्ट देता है। क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन टेस्ट मतलब क्या? आप कभी महसूस किए हैं कि पालक का साग या जितने भी साग होते हैं, जब दुकान में रहता है तो वो हरा भरा रहता है टोटल, और घर लेके आओगे आधा घंटा रखोगे पीला पड़ने लग जाता है। लेकिन दुकान में दिन रात उसको रखता है, उसको पीला नहीं पड़ता। क्यों सर? क्योंकि वो पानी में क्या डाला? कुछ केमिकल डाला है। उस केमिकल का नाम ही है साइटोकाइनिन। और वो देखते हैं फ्रिक्वेंटली छिड़कते रहता है, हमेशा साग ले जाएगा तो हल्का भीगा रहेगा वो। क्यों सर? बोलता है कि यार पानी डालेंगे तो ताजा रहेगा। ऐसा थोड़ी ना है, आप घर पे लाके पानी डालते रहिए, देखिए तुरंत काला पड़ जाएगा। उस पानी में क्या है? केमिकल है जिसका नाम है साइटोकाइनिन। ये साइटोकाइनिन करता क्या है? क्लोरोफिल को प्रिजर्व रखता है। और क्लोरोफिल करता क्या है? सर ग्रीन पिगमेंट है, प्लांट को ग्रीन कलर देता है ना। तो साइटोकाइनिन क्या कर रहा है? क्लोरोफिल को प्रिजर्व रखा है। जब क्लोरोफिल प्रिजर्व है तो लीफ कैसे दिखाई देंगे? हरी भरी दिखाई देंगी, ताजा दिखाई देंगी। क्लियर है? अब समझ आ रहा है ना कैसे ताजा मिलता है आपको सब्जियां। दूसरा एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड एक स्ट्रेस हार्मोन है। ये स्ट्रेस हार्मोन है, ये स्ट्रेस के टाइम काम करेगा, स्ट्रेस हार्मोन है। एक कैटोनाइड डेरिवेटिव है, इसके लिए स्टोमाटा क्लोजर टेस्ट रखा गया। स्ट्रेस के टाइम क्या किए? प्लांट पे छिड़क दिए एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड डाल दिए तो क्या हो रहा है सर? प्लांट का स्टोमाटा क्लोज हो गया, तो फर्दर ट्रांसमिशन लॉस क्या होगा? कम होगा। तो प्लांट स्ट्रेस में भी क्या होगा? जिंदा रह सकता है। जो डेजर्ट में प्लांट है या बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रहा है, प्रचंड गर्मी है, तो प्लांट में से क्या होगा? ट्रांसमिशन लॉस होगा, प्लांट फर्दर मुरझा जाएगा। तो प्लांट कौन सा रिलीज करता है? एब्सिसिक एसिड रिलीज करता है, जो कि हेल्प किस में करता है? स्टोमाटा का क्लोज होने में। स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा तो फिर पानी नहीं, ट्रांसमिशन लॉस देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा इथाइलिन। इथाइलिन एक गैस है, गैसेस डेरिवेटिव है, ट्रिपल रिस्पॉन्स टेस्ट देता है। ट्रिपल रिस्पॉन्स टेस्ट क्या है? कि इथाइलिन दोनों तरह से काम करता है, ग्रोथ को प्रमोट भी करता है और ग्रोथ को रोकता भी है। एक मिनट रुकना, किसका फोन आ रहा है? अनमोल। अच्छा ठीक है, अनमोल। तो ग्रोथ को प्रमोट भी करेगा और ग्रोथ को रोकता भी है। क्लियर है? तो मैंने बोला कि यहां से लेके यहां तक क्या है, ये सब की चर्चा करें कि प्रमोटर था। ए भी क्या था? प्रमोटर था। ए भी क्या था? प्रमोटर था। लेकिन ये क्या है? इनहिबिटर। ये ग्रोथ को रोकता है। पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती है ना, अभी पतझड़ का मौसम चल रहा है, पतझड़ आ रहा है ना धीरे धीरे, तो पत्तियां झड़ने में कौन हेल्प कर रहा है? एब्सिसिक एसिड। फल पक गए, फल को नीचे आने में कौन हेल्प कर रहा है? एब्सिसिक एसिड। क्लियर है? प्लांट को मैचुरेशन करने में कौन हेल्प कर रहा है? एब्सिसिक एसिड। अरे नहीं मानेंगे। क्लियर है? उसी तरीके से इथाइलिन। इथाइलिन क्या? दोनों तरीके से काम कर रहा है, प्रमोटर की तरफ से भी और इनहिबिटर की तरफ से भी। तो ये ट्रिपल रिस्पॉन्स टेस्ट देता है, जो आपको नहीं पढ़ना है, नहीं बताएंगे, यहाँ पे रोके रखेंगे। क्लियर है? एक तरह का इथाइलिन आप देखोगे मिलता है, उसका नाम इथेप्रोन नाम है, उसे इथिन प्रोन नाम है केमिकल का। वो केमिकल को लिक्विड के रूप में मिलता है मार्केट में, और उसको फलों पर लाके छिड़क देंगे ना तो फल पक जाता है। आम को पकाने में यही इसी का यूज किया जाता है। या कार्बाइड यूज करते हैं आम को पकाने में, जनरली गांव में कार्बाइड लेके आते हैं, कार्बाइड को पानी में डाल देते हैं। जब कार्बाइड पानी में डलता है तो वो क्या रिलीज करता है? इथाइलिन गैस रिलीज करता है, जिसका फॉर्मूला है C डबल बॉन्ड C H H H H
मतलब इसका फॉर्मूला C2H2 की C2H4 की चर्चा करें तो ये इथाइलिन गैस है, इन है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। जब कार्बाइड को डालते हैं, क्या कैल्शियम कार्बाइड मिलता है मार्केट में, कैल्शियम कार्बाइड को पानी में डालेंगे तो इथाइलिन गैस रिलीज करता है, और यही इथाइलिन गैस क्या है सर, फलों को पकाने में हेल्प करता है। क्लियर है, समझ में आ रही है बातें? फोटो लीजिए। हो गया फोटो? आगे बढ़ सकते हैं? आगे बढ़े? आपके बुक में वर्ड लिखा हुआ है ऑक्सीजन के बारे में कि ऑक्सीजन फर्स्ट आइसोलेटेड बाय द ह्यूमन यूरिन फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, इसकी भी चर्चा करेंगे। इसमें कोई डाउट है? डाउट है? अब इसका ट्रिक के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करते हैं, आप खट से ट्रिक लिख लीजिएगा। ये ट्रिक की चर्चा करें, क्या ट्रिक है। मैं यहाँ इरेज किया हूँ, आप लोग फोटो जो लिया फोटो से अपने आप को रिलेट करिएगा। इस हार्मोन को पूरा याद करने के लिए किसका डेरिवेटिव है, कैसे याद करेंगे, ट्रिक देखिएगा। ट्रिक है, AI नाम का एक लड़का है, AI नाम का लड़का, ठीक है। GT गाड़ी है रॉयल एनफील्ड की, फास्ट चलती है। GT बाइक का यूज करके GT पर बैठकर CA एग्जाम क्लियर किया। क्लियर है? CA एग्जाम क्लियर करेगा, CA एग्जाम क्लियर किया, CA बन गया तो बहुत पैसा कमाएगा। CA एग्जाम क्लियर किया तो क्या करेगा भाई, CA एग्जाम क्लियर करेगा तो AC खरीदेगा। CA एग्जाम क्लियर किया, फिर AC खरीदा तो लाइफ इजी हो गई, हो गई। कोई डाउट है? मैं इसको शॉर्ट में कैसे लिखता हूं, मैं ऐसे लिखता हूं। हमको याद है कल ही परसों रात में बैठ के बनाए थे इसको, ऐसे बैठे हुए तो मेरे मन में आया ये तो बन सकता है। AI नाम का लड़का GT पर बैठकर CA एग्जाम क्लियर किया तो खूब पैसा कमाएगा। जब पैसा कमाएगा तो AC खरीदेगा तो उसकी लाइफ क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। क्लियर है? अब देखना सब में कैसे है। यहाँ एक का नाम है ऑक्सीजन, इस एक का नाम है ऑक्सीजन हार्मोन है। पहला वर्ड हार्मोन और दूसरा वर्ड उसका डेरिवेटिव बताएगा। आई क्या है सर, आई है इंडोल डेरिवेटिव। ये क्या है, इंडोल का डेरिवेटिव है, ठीक है। जी मतलब जिबरलिक एसिड, जिबरलिन, और टी मतलब टर्पिनॉइड्स, क्लियर है? कोई डाउट है? इतना ही सवाल पूछेगा नीट में। तो टर्पिनॉइड्स का डेरिवेटिव है। सी क्या है सर, सी फॉर देखेंगे, सी फॉर साइटोकाइनिन होता है ना, साइटोकाइनिन हार्मोन का नाम है। और ए क्या है सर, ए यहां पे एडेनिन डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव है, एडेनिन डेरिवेटिव है। और एसी, ए फॉर एब्सिसिक एसिड, और सी फॉर कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव, देख रहे कैरोटीनॉइड। ई क्या है सर, इथाइलिन है। और इथाइलिन किसका डेरिवेटिव है, गैस का डेरिवेटिव है, गैसियस कंपाउंड का डेरिवेटिव है, गैसियस कंपाउंड एक तरह का है। क्या याद रहेगा? AI नाम का, AI अभी चल रहा है, AI नाम का लड़का GT में बैठ के CA एग्जाम क्लियर किया तो AC खरीदा तो लाइफ इजी हो गई। A फॉर ऑक्सीजन, I फॉर इंडोल डेरिवेटिव, G फॉर जिबरलिन, T फॉर टर्पिनॉइड डेरिवेटिव, C फॉर साइटोकाइनिन एडेनिन डेरिवेटिव, A फॉर एब्सिसिक एसिड कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव, E फॉर इथाइलिन, G फॉर गैसियस डेरिवेटिव। याद रहेगा क्या? तो ऊपर हिंदी में लिख दिया गया है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। फोटो ले लीजिए। ये अभिजीत सर का ट्रिक है, लाइफ में 2 या 3 ट्रिकें बनवाया है। हमको ट्रिक पसंद नहीं है, याद हो जाता है हमको, लेकिन अब हमको लगता है ट्रिक बनाना पड़ेगा बहुत सारा तुम लोग को याद करवाने के लिए। सब मेरा ऐसा पोटेंशियल नहीं ना है कि सब यादें कर लेगा, हमको बहुत दिक्कत होता है ट्रिकवा से। उतना कहानी याद करने से अच्छा है कि वही याद कर ले, लेकिन बहुत लोग का डिमांड है कि नहीं सर ट्रिक बनाइए। 2-3 ट्रिक हम बनाए हैं अपने लाइफ में।
बाकी सब तो कॉपी पेस्ट। क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब हम लोग डिस्कवरी पढ़ने वाले हैं। क्या बात है, इतना सब शांत शांत आज लग रहा है दोनों लोग। नहीं मिला खाना? ठीक है, इस संडे को गाजर का हलवा फिक्स है। मुंह पानी आ गया। जाते हैं, आज ही लेके आएंगे साला 2-3 किलो गाजर और बनाएंगे। क्या नाम बोला मैंने? डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की डिस्कवरी की चर्चा कर रहे हैं। अब हम सब हार्मोन का डिस्कवरी पढ़ेंगे। पहला है डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का डिस्कवरी क्या हुआ? आपको मालूम है बायोलॉजी में एक ग्रेट साइंटिस्ट है जिनका नाम है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन के पापा साइंटिस्ट, चार्ल्स डार्विन के दादाजी इरास्मस डार्विन, वो साइंटिस्ट। चार्ल्स डार्विन ग्रेट साइंटिस्ट। उसका बेटा हुआ फ्रांसिस डार्विन, सबसे बकलोल, कुछ नहीं पढ़ता था, दिन भर ना बंद टेलीविजन कैसे देखते रहता था। पूछते क्या देख रहे हो? कार्टून देख रहे हैं, टीवी बंद करके। बोले कुछ भी बोले ना, को नहीं हंसी आने वाला है, खत्म बात। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन डिस्कवरी, ऑक्सीजन किसने किया था सर? डार्विन ने। यहाँ डार्विन, एक डार्विन का नाम है चार्ल्स डार्विन और दूसरा डार्विन का नाम है क्या? फ्रांसिस डार्विन। ये उनका बेटा का नाम है। इन्होंने क्या किया? डिस्कवरी किया था। किसका डिस्कवर किया? डिस्कवरी ऑफ ओरिजिन, डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नाम के हार्मोन का डिस्कवरी किसने किया था? डार्विन साहब ने। डार्विन का जो एक बेटवा था ना, ये फ्रांसिस डार्विन, ये क्या देखता था? दिन भर पागल था, थेथालियन, बस ऐसे बैठ के टीवी देखते रहता था, धूप देखते रहता था। एक दिन वो धूप में क्या देखा कि कैसे डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन, कहां से? फ्रॉम कैनरी ग्रास से, कैनरी ग्रास से। ठीक है, कोई डाउट है? कैसे दिखेगा? फ्रॉम द कोलियोप्टाइल लिख देते हैं। कोलियोप्टाइल मतलब टिप ऑफ द कैनरी ग्रास, कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास। कैसे? ये फ्रांसिस डार्विन रोज धूप में बैठे रहते थे और धूप में बैठ के क्या देखते थे? कैनरी ग्रास को देखते थे। तो इन्होंने बोला कि पापा ये, हाँ एक मूवी है डोल वाले साथ, ये देखिए सन है, सन से क्या इस तरीके से लाइट आ रही है? किस पे आ रही है? कैनरी ग्रास पे आ रही है। ठीक है, और कैसा लाइट है? यूनिलैटरल लाइट है। यूनिलैटरल मतलब एक ही दिशा से आ रही है, यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन लाइट। सन से पड़ी किस पे सर? कैनरी ग्रास पे पड़ी। किस पे? कैनरी ग्रास पे पड़ी, कैनरी ग्रास पे पड़ी। जब कैनरी ग्रास पे पड़ी, और ये क्या है? कोलियोप्टाइल का पार्ट है, कोलियोप्टाइल। जब कैनरी ग्रास पे पड़ी तो कैनरी ग्रास क्या हो रहा है ना, सन के तरफ बेंड हो जा रहा है। सन के तरफ क्या हो जा रहा है? बेंडिंग देखने को मिल रहा है। देखें कि ये जो कोलियोप्टाइल है ना, वो सन के तरफ ऐसे बेंड हो गया, देख रहे ना? ये देख रहे हैं बेंडिंग ऑफ कोलियोप्टाइल, देख रहे ना? बेंडिंग हो जा रहा है, बेंडिंग ऑफ कोलियोप्टाइल। कहां पे सर? कैनरी ग्रास में। ये देखने को मिला। इसने देखा, डार्विन का बेटा ने देखा क्या कि धूप पड़ी किस पे? कैनरी ग्रास पे। तो कैनरी ग्रास में बेंडिंग देखने को मिल गया। किधर? टुवर्ड दी लाइट। बेंडिंग ऑफ कोलियोप्टाइल किधर हो गया सर? टुवर्ड्स दी लाइट। तो ये अपने पापा को बोले, पापा अजूबा का कोलियोप्टाइल बेंडिंग कर लिया। डार्विन साहब बोले कोई बात नहीं, मैं बताता हूं क्यों बेंडिंग हुआ। डार्विन साहब ने स्टडी किया और बताया कि इस रीजन में, कोलियोप्टाइल रीजन में एक हार्मोन का सिंथेसिस हो रहा है, एक केमिकल का सिंथेसिस हो रहा है जिसका नाम है ऑक्सीजन। क्लियर है? कुछ केमिकल के वजह बेंडिंग हो गया टुवर्ड द लाइट बिकॉज ऑफ द केमिकल फॉर्म्ड इन डार्कर रीजन कॉल्ड ऑक्सीजन। डार्कर रीजन में क्या बन गया? डार्कर रीजन में ऑक्सीजन बन गया। और ऑक्सीजन क्या करता है? प्लांट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब देखना ये कहानी है। अब इधर लीफ है, कोलियोप्टाइल था, सनलाइट इधर पड़ रहा था, तो डार्कर रीजन में क्या बन रहा था? ऑक्सीजन बन रहा था। ऑक्सीजन बनेगा तो इधर की लेंथ क्या होगा? बढ़ जाएगा ना। इधर का लेंथ तो कम ग्रोथ हो रहा है, इधर ज्यादा ग्रोथ हो रहा है ड्यू टू द ऑक्सीजन, तो ये क्या हो जाएगा? झुक जाएगा एक साइड से, ये बढ़ेगा ना,
इधर वाला पार्ट बढ़ेगा। समझो कि अरे भैया ये प्लास्टिक का पाइप है, यहाँ हीट दे देंगे, हीट मतलब लाइट, लाइट देते तो यहाँ पे नाजुक हो जाता है ना, और ऐसे मुड़ जाता है क्या, ये सेम कहे तो यहाँ पे हो रहा है। क्लियर है। बाद में एक साइंटिस्ट आए, क्या नाम था, F.W. वेंट। F.W. वेंट नाम के साइंटिस्ट, अनदर साइंटिस्ट, उन्होंने स्टडी किया, स्टडी ऑन किस पे सर, एविना सटाइवा पे, एविना सटाइवा पे स्टडी किया। इसका नाम है ओक प्लांट। ओक प्लांट पे स्टडी किया, स्टडी करके आइसोलेट किया। क्या आइसोलेट किया, आइसोलेट ऑक्सीजन को आइसोलेट किया। इन्होंने बताया, आइसोलेट किसने किया, F.W. वेंट। क्लियर है। फर्दर सबसे पहले ऑक्सीजन, फर्स्ट टाइम ऑक्सीजन was isolated from human urine। हमारे बॉडी में भी ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। हम लोग काफी सारे प्लांट प्रोडक्ट खा रहे हैं तो ऑक्सीजन हार्मोन गया, ऑक्सीजन हमारे बॉडी में स्टोर्ड नहीं होता है, इसलिए ये ऑक्सीजन क्या है, एलिमिनेट हो जाता है, एलिमिनेट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ये क्या है हमारे बॉडी में, नॉट स्टोर्ड इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में एक हार्मोन का एक एमिनो एसिड का नाम है जिसका नाम है ट्रिप्टोफैन। तो ट्रिप्टोफैन भी क्या करता है, ट्रिप्टोफैन का मेटाबॉलिज्म होता है तो IAA बनाता है, इंडोल एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। जस्ट स्लाइड में लिखवाया था IAA का फॉर्मेशन करेगा। और ये IAA क्या है, हमारे बॉडी में स्टोर्ड नहीं होता है, ये बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। IAA या इंडोल एसिटिक एसिड इज द फर्स्ट ऑक्सीजन दैट इज डिटेक्टेड इन द ह्यूमन यूरिन एंड फर्दर आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। क्लियर है, कोई डाउट है, नॉट स्टोर्ड इन आवर बॉडी। मुंह है सबका बना हुआ है, क्या बोल, क्या UA मतलब, UA कहाँ बोला हूँ, IAA बोला हूँ मैं। बोला कि एक टाइप का ऑक्सीजन है IAA, अभी पढ़ाएंगे। इंडोल एसिटिक एसिड एक टाइप का ऑक्सीजन है जो कि हमारे बॉडी में बनता है लेकिन स्टोर्ड नहीं होता। कैसे बना, ट्रिप्टोफैन का मेटाबॉलिज्म होता है, ट्रिप्टोफैन एक एमिनो एसिड है, वो ब्रेक डाउन होता है तो इंडोल एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, और वो इंडोल एसिटिक एसिड फर्दर हमारे बॉडी से एलिमिनेट आउट हो जाता है क्योंकि हमारे बॉडी में स्टोर्ड नहीं होता। क्लियर है, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो जब ह्यूमन यूरिन का टेस्ट किया गया तो ह्यूमन यूरिन में भी सेम वही हार्मोन देखा गया जो हार्मोन यहाँ पे था, क्योंकि हम लोग दिन प्रतिदिन तो बहुत सारे हार्मोन खा रहे हैं, प्लांट प्रोडक्ट खा रहे हैं, तो प्लांट के टिप पे तो ऑक्सीजन होगा ना जी। और IAA क्या है, एक तरह का ऑक्सीजन ही है जो हमारे बॉडी में बन रहा था आफ्टर द मेटाबॉलिज्म ऑफ ट्रिप्टोफैन। क्लियर, क्या डाउट है बोलो। इंडोल एसिटिक एसिड एक टाइप का ऑक्सीजन हार्मोन है, बहुत तरह के ऑक्सीजन है, उसमें से एक ऑक्सीजन का नाम है इंडोल एसिटिक एसिड जो प्लांट में बनता है। अगर तुम खाओगे तुम्हारे बॉडी में भी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी, लेकिन ऑक्सीजन बॉडी में स्टोर नहीं होगा, सूसू के माध्यम से बॉडी से बाहर निकल जाएगा। क्लियर है, तो बोला तब से। दूसरा क्या कि आपके बॉडी में ट्रिप्टोफैन है, एक एमिनो एसिड, ट्रिप्टोफैन भी जब मेटाबोलाइज होता है तो इंडोल एसिटिक एसिड बनाता है, वो इंडोल एसिडिक सूसू के माध्यम से बॉडी से बाहर हो जाता है क्योंकि स्टोर तो होगा नहीं। बस ये दो बातें बोल रहा था तब से। क्लियर, फोटो लीजिए। आगे बढ़े क्या, अब दूसरा पढ़ने वाले हैं एब्सेसिक एसिड को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एब्सेसिक एसिड को पढ़ने वाले हैं, डिस्कवरी ऑफ एब्सेसिक एसिड। तो आपका बुक में देखिए यहाँ पे लिखा गया है स्टार्टिंग वाले पन्ने में ही कि ड्यूरिंग द मिड 1960 3 इंडिपेंडेंट रिसर्च रिपोर्ट हुए हैं। किसके लिए, रिपोर्टेड द प्यूरिफिकेशन केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 डिफरेंट काइंड ऑफ इनहिबिटर्स। क्या कहानी देख बताते हैं, ये मिड 1960 की बातें हैं। हमने बोला है कि अब पढ़ने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ एब्सेसिक एसिड। अंतरा को कुछ समझ नहीं आ रहा है, पूजा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, खत्म। मैं खुदे पढ़ना खुदे पढ़ा रहा हूं, पता नहीं क्यों। यहां पे डिस्कवरी ऑफ एब्सेसिक एसिड स्पेलिंग बोले तो एब्सेसिक, ABI कहाँ है यार,
FC6 सही तो लिखा ABSCI है, CI एब्सिसिक एसिड, इसकी डिस्कवरी की चर्चा करते हैं। कब की बातें हैं? मिड 1960s की बातें हैं, 50s की बातें हैं। मिड 90s क्या आपका लिखा हुआ है? 60s की बात है। 3 साइंटिस्ट की चर्चा हुई। क्या हुआ है? मिड 1960 में 3 अलग अलग साइंटिस्ट 3 टाइप के इनहिबिटर की चर्चा किए हैं। क्लियर है? कोई डाउट है? तो यहाँ पे देखिए, पहला है इनहिबिन 2 लिखा होगा, दूसरा है एब्सिसिन लिखा होगा, और एक और कहानी है। अच्छा, यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ है, अरे नहीं सॉरी, मैं यहाँ देख रहा हूँ, इनहिबिटर बी, एब्सिसिन 2 एंड डॉर्मिन, 3 कहानी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 1960 में 3 साइंटिस्ट, 3 SCI एंड साइंटिस्ट क्या किए? स्टडी एंड प्यूरिफाई 3 different type of inhibitors। 3 डिफरेंट टाइप के इनहिबिटर्स की चर्चा की गई। ये 3 टाइप के इनहिबिटर्स का नाम क्या क्या है? 3 डिफरेंट टाइप के इनहिबिटर का नाम क्या है? पहला है एब्सिसिन 2, दूसरा है इनहिबिन या इनहिबिटर भी बोलते हैं, इनहिबिन बी, और तीसरा है डॉर्मिन। इन सब को देखे, सबका काम क्या है? ग्रोथ को इनहिबिट करना। इन सब का काम क्या है? इनहिबिट द ग्रोथ। इसलिए बाद में लेटर दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एब्सिसिक एसिड। सबको एक साथ क्या बोला गया? एब्सिसिक एसिड बोला गया, जिसको हम बोलते हैं एक दूसरे भाषा में स्ट्रेस हार्मोन, क्योंकि ये स्ट्रेस में काम करता है, स्ट्रेस हार्मोन है। ये स्ट्रेस हार्मोन करेगा क्या? कि ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर it help the plants for closing of स्टोमाटा। क्लियर है? कोई डाउट है? ये स्ट्रेस हार्मोन है, तो स्ट्रेस में टाइम एक्टिवेट होगा और क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा। कैसे? रिड्यूस कराएगा, रिड्यूस ट्रांसपिरेशन के लॉस से क्या करेगा? प्लांट को बचाएगा। कैसे? बाय क्लोजिंग द स्टोमाटा ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर, इट हेल्प द प्लांट फॉर क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा एंड फर्दर रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन लॉस। क्लियर है? अंतरा। अब यहां पे मैंने बोला कि 3 गो साइंटिस्ट का देखे थे, एब्सिसिन देखे थे। तो एब्सिसिन क्या करा रहा था? प्लांट में एब्सेशन करा रहा था। एब्सेशन मतलब क्या? कि फ्लावर को गिरवा रहा है, फॉल ऑफ फ्रूट, फ्लावर, इटीसी। इनहिबिन क्या कर रहा था? इनहिबिट कर रहा है। किसको इनहिबिट करेगा? तो मेटाबॉलिज्म स्लो कर देगा। मेटाबॉलिज्म स्लो कर देगा तो प्लांट की फर्दर डेथ हो जाएगी। मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, प्लांट के पार्ट टूट टूट के गिरेंगे। डॉर्मिन क्या करेगा? डॉर्मिन क्या करता है सर? डॉर्मेंसी को क्या करेगा? डॉर्मेंसी मेंटेन करेगा और फर्दर सीड डॉर्मेंट में रहता है। अब देखे जो सीड देखे ना, सीड हमें से जर्मिनेशन नहीं होता जब तक उसको फेवरेबल कंडीशन ना मिले। तो उस स्टेट को बनाए रखने में कौन हेल्प करता है? ये हार्मोन जिसका नाम है एब्सिसिन सीड डॉर्मेंसी में हेल्प करता है। एंड रिड्यूस सीड जर्मिनेशन। आप देखते हैं सीड जर्मिनेशन, जहां बहुत बड़े बड़े सीड के कारखाना नहीं बोल सकते, जो प्रिजर्वेटिव एक रूम है जिसमें सीड रखा गया है बहुत सारा, तो उस सीड पे क्या करते हैं हम लोग? डॉर्मिन नाम का एक एब्सिसिक एसिड है जिसको छिड़कते हैं, तो प्लांट का डॉर्मेंसी मेंटेन रहेगा, जिससे सीड जर्मिनेट नहीं होगा, सीड लंबे टाइम तक प्रिजर्व रहेगा। क्लियर है ना? लेकिन एक और हार्मोन है यहाँ पे, बट जिबरलिन एसिड की चर्चा करेंगे। तो जिबरलिन करता क्या है? जिबरलिन डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है।
ब्रेक करेगा एंड सीड जर्मिनेशन को बढ़ा देता है, सीड जर्मिनेशन को इंक्रीज कर देता है। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? एक और स्टार पॉइंट यहां करके लिख सकते हैं, ऑक्सिन की चर्चा करिए। पहला स्टार पॉइंट था यहाँ पे। दूसरा, ऑक्सिन की चर्चा करें तो ऑक्सिन क्या करता है? मेनली ग्रोथ को प्रमोट करता है ना, प्रमोट ग्रोथ किस में? इन यंग प्लांट। बट इन मैच्योर प्लांट ये क्या करेगा? ये एब्सेशन में भी हेल्प करता है, हेल्प करता है, एब्सेशन करवाता नहीं है। तो मैंने क्या बोला? ऑक्सिन क्या कर रहा है? ऑक्सिन जो है प्रमोट कर रहा है, प्रमोट या फिर लिख सकते हैं इनहिबिट, इनहिबिट एब्सेशन, एब्सेशन इन यंग प्लांट। यंग प्लांट में एब्सेशन को इनहिबिट करेगा, बट प्रमोट एब्सेशन इन मैच्योर प्लांट। मैच्योर प्लांट में क्या करता है? एब्सेशन को प्रमोट करता है। यहां तक में डाउट है तो बोलिए। सब फैक्ट बातें हैं, याद करना पड़ेगा। ऑक्सिन प्रमोट करा रहा है, ऑक्सिन रूटिंग में भी हेल्प करता है। गमला देखे हैं गुलाब का, गुलाब का कलम लगाया जाता है, तो कलम को कैसे? ये गुलाब का डंडा ऐसे बड़ा सा स्टेम था, इसको 3 यहाँ पे बना लिए क्या हम लोग? 4 बना लिए क्या? कलम, कलम इसको बोलते हैं। इस कलम को क्या करते हैं हम लोग? ऑक्सिन में डिप करेंगे, फिर सॉइल में से लगा देंगे, फिर इसको ऑक्सिन में डिप करेंगे, सॉइल में लगा देंगे। ऑक्सिन करता क्या है? ऑक्सिन रूटिंग में हेल्प करता है। ऑक्सिन करता क्या है? प्लांट की हाइट बढ़ाता है। क्लियर है? तो यंग प्लांट में ये एब्सेशन को रोकता है, बूढ़ा नहीं होने देगा ना, फ्लावर और पत्ती को झरने नहीं देगा। लेकिन मैच्योर प्लांट होगा तो उसमें वो प्रमोट करता है, हेल्प करता है, प्रमोट, ठीक है, सपोर्ट करता है। चलिए फोटो लीजिए। अब एक और डिस्कवरी पढ़ेंगे। पहले में डिस्कवरी पढ़ रहे हैं, उसका फंक्शन पढ़ेंगे। अब डिस्कवरी पढ़ रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ इथाइलिन। अब आप देखिए एक गैसेस कंपाउंड, अभी एनसीईआरटी का भी एक पिक्चर दिखाएंगे, पिक्चर इथाइलिन की चर्चा करेंगे। तो इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है, फाइटो हार्मोन्स है, जो प्लांट को, जो पकने में हेल्प करता है। देखिए यहाँ आपका बुक में लिखा हुआ है, यहाँ पे कहानी एच एच कजिन्स है 1910 में एक वोलेटाइल सब्सटेंस को आइसोलेट किए हैं। सब्सटेंस फ्रॉम राइपेंड ऑरेंज दैट हैज हेस्टेंड द राइपनिंग ऑफ स्टोर्ड अनराइपेंड बनानाज। क्लियर है? कोई डाउट है? इसी को बाद में क्या किया गया? इथाइलिन गैस का नाम दिया गया। मतलब क्या है? एच कजिन्स जो थे, एक साइंटिस्ट है कजिन्स, ठीक है? कोई डाउट है? ये साइंटिस्ट 1910 की बात है, डिस्कवरी ऑफ इथाइलिन। सब में एक्सीडेंटल हुआ, किसी को मालूम नहीं था हम क्या कर रहे हैं, बस बोला, बाद में स्टडी हुआ तो देखा क्या, अरे भैया हम तो ये डिस्कवर करके बैठल है। इथाइलिन कहानी है। इथाइलिन हार्मोन की चर्चा करेंगे तो मैंने बोला कि 1910 की बातें हैं, 1910 की बातें हैं, और कौन है? एच कजिन्स की बातें हो रही है। एच कजिन्स ने क्या देखा? इन्होंने देखा कि एक ट्रक भरा हुआ था किससे? संतरा से, और एक ट्रक भरा हुआ था किससे? बनाना से। वो ट्रक में संतरा भी था और बनाना भी था। आपको मालूम है जब भी बनाना का ट्रांसपोर्ट करते हैं तो कच्चा बनाना का ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्योंकि पका हुआ बनाना क्या होता है? सॉफ्ट होता है, पिचुक जाएगा। अब बनाना हम लेके आए हैं, बैग में रखते हैं, और अभी खरीदे हैं, 10 मिनट बाद रूम पे देखते हैं तो बनाना का छिलका काला पड़ने लग जाता है, टकरा गया बनाना, एक दूसरे से खराब होना स्टार्ट हो गया। तो कच्चा बनाना को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने देखा एक बार कि एक ट्रक में बनाना जा रहा था और संतरा जा रहा था, कच्चा बनाना था और संतरा था। और जब ट्रक लोड होके जब अनलोड होना स्टार्ट हुआ तो देखना, जब अनलोडिंग हुआ जब प्लेस पे, तो वहां सब केला कैसा हो गया है? पक गया है। कैसे पक गया? तो उन्होंने बोला कि संतरा में तो कुछ था जो केलवा को क्या कर दिया? पका दिया है। संतरा केला को पका दिया। बाद में समझ में आया कि इस संतरा से कुछ गैस निकल रहे थे। क्लियर है? तो ये कहानी लिख सकते हैं। उस गैस का नाम इथाइलिन। ये इन्होंने क्या देखा? He said that volatile मतलब उड़नशील, जो उड़ जाए तुरंत, volatile compound
कंपाउंड फ्रॉम ऑरेंज राइप, कैसा ऑरेंज? राइपेंड ऑरेंज, ऑरेंज 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 हैश 10 लिखा हुआ ना एनसीईआरटी में, हैश 10 लिखा होगा। हैश 10 द राइपनिंग ऑफ बनाना। अब बाद में लेटर दिस वोलाटाइल कंपाउंड इज नेम्ड, क्या सर? इथाइलिन गैस। क्लियर है? कोई डाउट है? बस यही तो कहानी है। फोटो लीजिए। क्लियर है? अब नाम है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक दूसरा हार्मोन है जिसका नाम है साइटोकाइनिन। क्या है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन पढ़ा के छोड़ दें, जिबरलिन का लास्ट बाद में पढ़ाएंगे। जिबरलिक एसिड कैसे हुआ, बकाने डिसीज के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? तो अभी हम लोग साइटोकाइनिन की चर्चा कर रहे हैं। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन एक हार्मोन का नाम है। इसकी डिस्कवरी कैसे हुई? तो एक यहाँ पे आपके बुक में लिखा है कि नहीं लिखा है पता नहीं, हाँ चल लिखा तो हुआ है। स्कूक नाम के साइंटिस्ट थे, स्कूक नाम के साइंटिस्ट के द्वारा ये डिस्कवरी हुई। देखिए कैसे, सुनना ध्यान से। देखिएगा कब की बातें है भाई, ये कुछ ईयर में लिखा है क्या? नहीं, 1955 की बातें हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे स्कूग नाम के साइंटिस्ट था, एक स्कूग नाम के साइंटिस्ट ने क्या देखा, इन्होंने कैलस लिया। किसका कैलस लिया? टोबैको कैलस लिया। टोबैको कैलस। सर कैलस का मतलब क्या है? कैलस एक मास होता है, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। ये ऐसे सेल्स है जो अनडिफरेंशिएटेड है, मतलब कि मेरिस्मेटिक सेल है, लेकिन ग्रुप में है तो उसे क्या बोल रहे हैं? कैलस बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये स्कूग ने टोबैको कैलस लिया था, देख रहे हैं ना यहाँ पे कैलस है। और उन्होंने देखा ये टोबैको कैलस किसका था? टोबैको प्लांट के इंटरनोड का था। किसका था? इंटरनोड। इंटरनोड क्या है? ये प्लांट है, ये एक नोड है, ये दूसरा नोड है, दोनों के बीच का जो हाई डिस्टेंस उसे बोलते हैं इंटरनोड। इस इंटरनोड का कैलस लिया। किसका? टोबैको प्लांट के इंटरनोड का कैलस लिया। और लेबोरेटरी में उन्होंने इस पे क्या किया? अलग अलग केमिकल डालना स्टार्ट किया। केमिकल जब डाला तो देखे कि सर इसके यहां से क्या निकल रहा है, यहां से इस कैलस से क्या निकल रहा है? सॉरी, कैलस तो रेड से बनाया था ना। इस कैलस से क्या निकल रहा है? इस कैलस से आपको रूट निकल रहा है। इन्होंने देखा क्या कि इस कैलस से रूट निकला, ठीक है। और क्या देखा इन्होंने? यहाँ रूटिंग देखने को मिला। और इन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे सेल डिवीजन हो रहा है इस कैलस में। अरे कैसे हो गया? तो इन्होंने जितना चीज इनके लेबोरेटरी में था सब कुछ डाला। पहला इन्होंने डाला था वस्कुलर टिश्यू का एक्सट्रैक्ट डाला, एक्सट्रैक्ट प्लांट में वस्कुलर टिश्यू होते हैं वो डाला। इन्होंने क्या डाला था? कोकोनट मिल्क डाला। कोकोनट मिल्क डाला। कोकोनट मिल्क में क्या था? डीएनए था, वो इस प्लांट को सेल डिवीजन करा दे रहा है। क्लियर है? और इन्होंने क्या डाला? ऑक्सिन डाला, ठीक है। तो ये सब डाला तो देखें यहाँ पे सेल डिवीजन हो रहा है, और सेल डिवीजन के कारण यहाँ पे इस कैलस में शूटिंग देखने को मिल रहा है। शूटिंग मतलब क्या? सूट बनना स्टार्ट हुआ, सूट फॉर्मेशन देखने को मिला। सर रूटिंग हुआ, तो रूटिंग किस लिए हो रहा है? रूटिंग ऑक्सिन की वजह से होता है, ड्यू टू ऑक्सिन। आपको यहां से समझ में आ रहा है कि ऑक्सिन का फंक्शन, देखना कितने सारे फंक्शन पड़े। ऑक्सिन मैच्योर प्लांट में बुढ़ापा ला रहा है, एब्सेशन में हेल्प कर रहा है। सर ये रूटिंग में हेल्प कर रहा है। अब यहां पढ़े, ऑक्सिन यंग प्लांट में बुढ़ापा नहीं ला रहा, एब्सेशन नहीं करवा रहा है, बल्कि उसको प्रमोट कर रहा है। किसमें? उसके लेंथ को प्रमोट कर रहा है। क्लियर है?
ये कहानी है, यहां से समझ में आ रहा है, क्लियर है। ये कहानी इन्होंने बोला। अब इनको नहीं मालूम, इन लोग बोला कि ऐसा ऐसा चीजवा जब हो रहा था ना, तो प्लांट के अंदर सेल डिवीजन देखने को मिल रहा है, मतलब कैलस के अंदर सेल डिवीजन देखने को मिल रहा है, फर्दर सूट बन गया। बाद में एक साइंटिस्ट आया लेटर, अनदर साइंटिस्ट जिनका नाम है मिलर। मिलर नाम का एक साइंटिस्ट है। मिलर ने क्या किया, मिलर ने आइसोलेट किया। मिलर ने क्या किया था, आइसोलेट किया। किसको सर, आइसोलेट किया था एक, अच्छा सुनो, हाँ यही ठीक है। इस मिलर साहब ने ऑटोक्लेव्ड हेनरी स्पर्म डीएनए आइसोलेट किया। क्या मैंने बोला हूं, मिलर साहब ने आइसोलेट किया था, सुनना ध्यान से, समझ में आ जाएगा। आइसोलेट स्पर्म ऑफ स्पर्म डीएनए ऑफ ऑटोक्लेव्ड हेनरिंग है कि हेनरी है, एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे मछली का नाम है ये। अच्छा इसमें कहानी नहीं लिखा हुआ है, एक मिनट, मेरे पास लिखा हुआ है, हाँ हेरिंग स्पर्म लिखा हुआ है। आइसोलेट साइटोकाइनिन फ्रॉम ऑटोक्लेव्ड हेयरिंग स्पर्म डीएनए। हेयरिंग एक मछली का नाम है। हेयरिंग मछली को पकड़े, वहां से उसका स्पर्म निकाले, स्पर्म में से क्या निकाले, मछली निकाले, डीएनए निकाले। देखना ध्यान से क्या कहना चाह रहा है। ये मिलर साहब ने क्या किया था, ये मिलर साहब ने एक काम किया। क्या काम किया, एक मछली को पकड़े जिसका नाम है हियरिंग, एक मछली का नाम है। इस मछली को पकड़ा, इस मछली से आइसोलेट क्या किए, स्पर्म आइसोलेट किए, स्पर्म से क्या आइसोलेट किए, डीएनए आइसोलेट किए। डीएनए में दो चीज देखने को मिलता है, एक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस, एक प्यूरिन देखने को मिलेगा, एक पैरामिडिन देखने को मिलेगा। प्यूरिन में क्या क्या है, एडेनिन है, गुआनिन है, और पैरामिडिन में क्या है, साइटोसिन है, यूरासिल और थाइमिन है। इन्होंने पाया कि जो प्यूरिन है ना, प्यूरिन में दिस एडेनिन, ये एडेनिन है, ये एडेनिन क्या कर रहा है, साइटोकाइनिन बना रहा है। क्लियर है। इस साइटोकाइनिन का इन्होंने नाम दिया काइटिन। नाम क्या दिया, काइटिन। क्लियर है, याद रहेगा। ये काइटिन क्या है, आर्टिफिशियली है ना, आर्टिफिशियली। ये तो देखिए इस मछली से मिल रहा है, आर्टिफिशियली निकाला गया, लेकिन प्लांट में कहां से मालूम हो रहा है, ये नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्लांट, लिख सकते हैं नॉट फ्रॉम प्लांट। प्लांट से आइसोलेट नहीं किया गया, तो प्लांट में कहां से मिला सर, प्लांट की बातें कर रहे हैं। इन्होंने देखा, मिलर साहब ने मछली का डीएनए निकाला। कैसा डीएनए, स्पर्म का डीएनए। और स्पर्म का डीएनए जब यहाँ डाला, किसका, इस मछलिया का, हेयरिंग मछली का, तो इसमें सेल डिवीजन देखने को मिल रहा है, इसमें रूटिंग देखने को मिल रहा है। तो ये तो बाहर से ने दे दिया ना, आर्टिफिशियली ने बनाया ना जी। क्लियर है। ऑटोक्लेव कहने का मतलब क्या है कि ये जर्म फ्री है, कोई इंप्योरिटी जिसमें नहीं है। क्लेविंग ऑटोक्लेव्ड मशीन आता है जिसमें हम किसी चीज को डालते हैं तो वो क्लियर हो जाता है, उसमें इंप्योरिटीज देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर है, कोई डाउट है। अब कहानी है कि कैसे ये कहानी हो रहा है, कैसे प्लांट में मिला भाई। तो फर्दर लेटर बाद में देखा गया, फर्दर साइटोकाइनिन आइसोलेटेड फ्रॉम जियामेज। कहां से निकाले, जियामेज से निकाले। जियामेज क्या है, एक तरह का कॉर्न है। क्लियर है ना। फर्दर साइटोकाइनिन आइसोलेटेड फ्रॉम द जियामेज। जियामेज एक तरह क्या है, कॉर्न प्लांट है। क्लियर है। जियामेज से हम क्या निकाल रहे हैं, साइटोकाइनिन निकाल रहे हैं। और इस तरह के साइटोकाइनिन का नाम क्या है, जिएटिन। अब जाके एनसीईआरटी पढ़ना तो कहानी आपको समझ में आएगा, नहीं तो बहुत सारा कहानी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। अब इसके बाद हम लोग इसका फंक्शन पढ़ेंगे, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, और फंक्शन के साथ कहानी खत्म हो जाएगा। मैंने पूरा पढ़ा दिया है, बस एक बकाने डिसीज के बारे में नहीं बताया है, बकाने डिसीज के बारे में आपको बता दिया जाएगा।
डिटेल में। क्लियर? बढ़े आगे? बस, थैंक यू।